बच्चे देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज द एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी आप करोगे कैसे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसके पहले आपको क्या करना है कि जो जो भी गिवन है ना बच्चे, वो आपको लिख देना है। तो आपको पता चल जाएगा, जब आप गिवन लिख दोगे ना तो आपको अपने आप ही पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो गिवन में लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल है 6 सेंटीमीटर, तो गिवन लेंथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी दिया हुआ है जो कि है 16 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मैं शॉर्ट में पेरीमीटर को लिख रही हूँ पी करके। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब मुझे एरिया पता करना है। ओके, एरिया पता करना है। ठीक है, तो यार एरिया पता करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दो बगल में, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है ना। लेकिन यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करने के लिए मेरे पास लेंथ तो है परंतु मेरे पास ब्रेथ नहीं है ना। मुझे क्वेश्चन में केवल दिया हुआ है लेंथ गिवन है, मुझे पेरीमीटर गिवन है और एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल है 6 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज। अब पूछ रहा है कि द रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर्स में क्या होगा। ठीक है, आप तो जानते ही हो कि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर्स में ही आता है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है तो ऐसा मत सोचना कि स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालना है, कैसे करेंगे वो सब नहीं। मैं स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है, वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ओके, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि एरिया का हमारा क्या बोलते हैं, एरिया का जो हमारा यूनिट है जब हम लोग एरिया निकालते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आता है। मैंने आपको बताया था कि लेंथ होती है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी जो होगी वो, मान लो लेंथ है मेरी x सेंटीमीटर और ब्रेथ है मेरी y सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x और y तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे ही, साथ में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो x इंटू वाई तो एक्स वाई और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने फिर से समझा दिया था बड़ौदा में, वहाँ पे मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया। गिवन में आपको लेंथ दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर का, पेरीमीटर दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर का, एरिया निकालने के लिए बोला था, तो एरिया निकालने के लिए बोला था तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया बगल में, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको ब्रेथ भी तो नहीं पता, तो अब आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला लिख के आपको पता चला कि आपको ब्रेथ भी निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना आपको एरिया निकालने के लिए, तो आप एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब ब्रेथ तो आपको गिवन नहीं है एरिया निकालने के लिए, अब ब्रेथ भी निकालना है। तो आपको क्या क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहले तो एरिया निकालना है, ब्रेथ निकालना है। तो पहले कौन सी चीज़ निकालोगे, ब्रेथ निकालोगे, तभी तो एरिया निकाल पाओगे, है ना। तो पहले ब्रेथ पता करते हैं। तो ब्रेथ पता करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2l + b। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो 6 कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर इक्वल टू 2l + b। तो यहाँ पे l तो हमें पता है, डेट इज 6 सेंटीमीटर, और b नहीं पता तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है,
अब यार यहाँ पे हमें यहाँ से 2 को RHS से मैं LHS में लेके आऊँगी। ओके, 16 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो ये 2 आ गया मेरे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ये 6 सेंटीमीटर प्लस b मैं ऐसे ही लिख दूँगी। अब ये कितना हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर। ओके, इसको सॉल्व करके 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस b। ओके, अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर को मैं RHS से LHS में शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू b। ओके, अब नाउ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू b। मुझे मेरा ब्रेथ मिल गया बच्चे, ठीक है, मुझे मेरा ब्रेथ मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ब्रेथ तो मुझे मिल गया, अब क्या निकालना है, एरिया। अब ब्रेथ मिल गया तो अब मैं एरिया इजीली निकाल सकती हूँ। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे मेरा लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है मेरा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चे देखिएगा कि 6 और 2 तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे ही, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। और 6 और 2 के साथ साथ ये जो सेंटीमीटर है ना दोनों, ये दोनों सेंटीमीटर भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। आपका आंसर। अब ऑप्शन में चेक कर लें, ये देखिए आपके ऑप्शन में ये रहा ऑप्शन डी 12। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया।